नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्कल्स की 10th क्लास की थ्योरम्स के बारे में देखते हैं। इससे पहले हमने सर्कल्स पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें हमने सर्कल्स के एवरी पार्ट्स एंड एवरी टर्म को अच्छे से डिफाइन किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। चलो आइए समझते हैं सर्कल्स की 10.1 थ्योरम। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 10.1 थ्योरम क्या कहती है आपकी, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल्स के ऊपर कहीं पर भी आपका कोई टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल्स के किसी एक पॉइंट को टच करती लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी आपका टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो उसकी रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कौन सी रेडियस के, द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस आए उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी आपने शो क्या करना है कि रेडियस, कोई भी सर्कल्स की रेडियस है जो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आए, द रेडियस एंड टेंजेंट से एक दूसरे के आपके परपेंडिकुलर है, यानी रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर शो करने आपने। चलो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, किसी वृत्त का केंद्र क्या होगा आपका ओ, एंड एक्स वाई बी द, और जो आपकी एक्स वाई है ये क्या है आपकी टेंजेंट, और एक्स वाई क्या है आपकी टेंजेंट है एट पॉइंट पी, पी क्या है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्लियर है, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको करने के लिए हम क्या मानते हैं, लेट क्यू बी एनी पॉइंट, क्यू क्या है आपका एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट्स आउटर ऑफ द सर्कल्स, क्योंकि सर्कल्स के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है आपका टेंजेंट और सर्कल का एक ही कॉमन पॉइंट, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो क्यू क्या है आपका, लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट्स, क्यू क्या है आपका एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट अदर देन पी, पी को छोड़ करके कोई भी पॉइंट है आपका सर्कल्स के टेंजेंट के ऊपर, तो वो क्या होगा आपका आउटर ऑफ सर्कल होगा। क्लियर है। तो क्या है आपकी लेट, ये क्या है आपकी ओपी, ये क्या है आपकी रेडियस, ओपी क्या है आपकी रेडियस, ये क्या है आपकी रेडियस है। तो ओ से क्यू, यदि हम ओ से क्यू को देखें तो ओ से क्यू क्या है आपकी रेडियस से क्या होगी आपकी ग्रेटर देन होगी, क्योंकि रेडियस क्या है, लेट ये क्या है आपका एम पॉइंट है, ओ एम क्या है आपकी रेडियस है। तो ओपी इज इक्वल टू, ओपी इज इक्वल टू ओ एम, बिकॉज ये दोनों क्या है आपकी रेडियाई ऑफ सर्कल, क्योंकि ये दोनों किसी वृत्त की त्रिज्याएं है, तो रेडियाई ऑफ सर्कल क्या होते हैं आपकी इक्वल होते हैं। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या है आपका ओपी। क्लियर है। तो ओ से क्या, ओ से एम से क्या है आपकी ग्रेटर देन है, तो हम कह सकते हैं कि ओ एम इज लेस देन ओ क्यू। तो यहां से कह सकते हैं कि ओ एम इज लेस देन ओ क्यू, जो ओ एम है आपकी लेस देन क्या है, ओ क्यू से लेस देन है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ओ से पी इज आल्सो लेस देन ओ क्यू, जो ओ से पी है वो भी क्या है आपकी ओ क्यू से लेस देन है, बिकॉज ये भी क्या है रेडियस है। तो रेडियस इस पॉइंट, इस डिस्टेंस से क्या होगी आपकी लेस देन होगी। तो ओपी, अब कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो ऑन टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट है आपका, तो सर्कल के सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो आपके पॉइंट ऑन द टेंजेंट्स उनसे क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी ओपी आपकी लेस देन होगी, उन सभी डिस्टेंस से ओपी क्या होगी आपकी लेस देन होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ओपी क्या है आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इन पॉइंटों में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है आपकी ओपी। तो हम कह सकते हैं ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP is the shortest distance from center, सेंटर से, जो सर्कल के सेंटर से जो आपकी टेंजेंट के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है आपकी OP, और बाकी सभी पॉइंटों से जो डिस्टेंस आएगी वो इससे ग्रेटर देन होगी। तो OP क्या आई आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है। और वी नो दैट, हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से, किसी लाइन के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है आपकी वो क्या होती है, किसी पॉइंट से, एनी पॉइंट से जो लाइन के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहां से कह सकते हैं ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो ओपी क्या है उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आया, बिकॉज ओपी जो पॉइंट लाई करता है वो टेंजेंट के ऊपर है, तो ओपी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है
तो ये टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट पे ये क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर है, क्योंकि किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो हम कह सकते हैं कि ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। और इस तरीके से क्या होगा आपका ये हेंस प्रूव। इस तरीके से क्या हुआ आपका ये हेंस प्रूव। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल्स की रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? इस थ्योरम्स का हम आगे यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। क्लियर है? तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम क्या है आपकी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। कि किसी सर्कल्स के द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल होंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो टेंजेंट्स कहां से होंगे आपके एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करोगे आप दो टेंजेंट्स, वो क्या होंगे उनकी लेंथ क्या होगी आपकी इक्वल्स होगी। ये आपने शो करना है। क्लियर? लेट क्या है आपका पी क्यू एंड पी आर, ये क्या है दो टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो यही आपने शो करने की पी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपके पी आर है। चलो आइए इसको देखते हैं। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या मानना आपने ओ किसी वृत्त का केंद्र से है। और आपके क्या है पी क्यू एंड पी आर। और जो आपकी पी क्यू और पी आर है ये क्या है आपकी दो टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी क्यू एंड पी आर दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम। ये क्या है दो टेंजेंट्स है जो ड्रॉ किए हैं ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये पी से दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए हैं और यही क्या करना है आपने इक्वल है टू प्रूव। ये क्या था आपका गिवन था, तो प्रूव करना आपने। टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपकी पी आर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू और पी आर क्या है आपकी इक्वल्स है। पी क्यू और पी आर इक्वल शो करनी है, तो यही आपने शो करना है। तो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। प्रूफ में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखते हैं 9th क्लास में आपने एक थ्योरम की है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल्स की, कि जब दो ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट करनी है तो उनकी हम यहाँ एक साइड इक्वल करें या तीन साइड इक्वल करें। वहां 9th क्लास में आपने थ्योरम की है, तो उन्हीं का यूज करेंगे हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? तो हम लेते हैं ट्रायंगल्स। आपकी क्या है एक ट्रायंगल पी ओ क्यू और एक ट्रायंगल क्या है पी ओ आर। ये दोनों ट्रायंगल्स आपने कैसे शो करनी है, कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। तो इन ट्रायंगल्स, तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं। ट्रायंगल्स पी ओ क्यू एंड नीचे वाली ट्रायंगल्स आपकी पी ओ आर। एक ट्रायंगल्स क्या है आपकी पी ओ क्यू और एक ट्रायंगल्स क्या है पी ओ आर। और यही दोनों ट्रायंगल्स कैसी शो करनी है आपने कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। तो इसके लिए हम देखते हैं इस ट्रायंगल्स और इस ट्रायंगल्स में ये साइड्स आपकी ओ क्यू और ये साइड्स आपकी ओ आर क्या है आपकी इक्वल्स है। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। जो साइड्स आपकी ओ क्यू और ओ आर इक्वल्स है, बिकॉज क्यों है इक्वल्स, क्योंकि ये क्या है आपकी रेडियाई ऑफ अ सर्कल, किसी वृत्त की रेडियस है और त्रिज्याएं रेडियस क्या होती है आपकी इक्वल्स होती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या है आपका, अब ये एंगल्स कितने का आपका 90 डिग्री का है, ये भी एंगल कितने का 90 डिग्री का है। क्यों है, अभी हम बाय 10.1 थ्योरम से कह सकते हैं कि ये रेडियस है, ये क्या है आपका टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी के इक्वल्स है। तो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल्स ओ आर पी। जो ये एंगल्स ओ क्यू पी और ओ आर पी है, ये क्या है इक्वल्स है, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री है। बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर किसकी होती है आपकी टेंजेंट्स की होती है। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर है। या आप लिख सकते हो कि बाय थ्योरम 10.1 जो अभी आप करके आए हो इससे पहले वाली बाय थ्योरम 10.1 से रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बचा आपका थर्ड साइड क्या है इन दोनों ट्रायंगल्स की। यदि हम देखें जो ओपी है ये ऊपर वाली ट्रायंगल्स में भी है और ओपी क्या है आपकी नीचे वाली ट्रायंगल्स में भी है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये दोनों में क्या है आपकी कॉमन साइड है।
तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉमन इन बोथ, ये दोनों में क्या है आपकी कॉमन है। और 9th क्लास में आपने एक थ्योरम किया है, यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में आपकी क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, एक साइड इक्वल हो आपकी, और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल्स है, यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में एक हाइपोटेन्यूज इक्वल्स है और राइट एंगल ट्रायंगल आपने प्रूफ किया है उसको, और एक साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसी हो जाती हैं आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। और किस रूल से होती हैं, आरएचएस रूल से होती है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स। क्लियर है, यानी एक राइट एंगल प्रूफ किया आपने, एक हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल की, और एक अनदर कोई भी एक साइड इक्वल प्रूफ की। और हमने यहाँ इसमें वही किया, एक साइड इक्वल प्रूफ की, एक एंगल राइट एंगल प्रूफ किया, और एक राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल की है दोनों में। तो ये बाय आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे होगी आपकी कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आपकी क्या है, ट्रायंगल पीओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है आपकी ट्रायंगल्स पीओ आर। जो ट्रायंगल्स पीओ क्यू और पीओ और आर है आपकी, जो आप लेके चले थे दोनों ट्रायंगल से, कैसी होगी आपकी कॉन्ग्रुएंट हुई। जब ये कॉन्ग्रुएंट हुई तो आपने क्या, आप क्या लिख सकते हो, बाय सिप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल। जब ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल्स है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू जो आपकी थर्ड साइड्स है, और पी आर ये भी क्या है आपकी इक्वल्स है बाय सिप्लिसिटी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइड पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और ये क्यों है आपकी बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और ये क्या थी आपकी आरएचएस राइट हाइपोटेन्यूज साइड से। क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे आपके इक्वल्स होंगे। और पी के और पी आर क्या थे आपके, दो टेंजेंट थे, दो कहां से थे, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो हैंस, तो आपका क्या हो गया ये, हैंस पी के एंड पी आर क्या है इक्वल्स, हैंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट, हैंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है आपकी इक्वल्स आई है, hence the length of tangents are equal। यही क्या करना था आपने, प्रूफ करना था किसी बाहरी बिंदु से जो वृत्त पर दो क्या थी आपकी टेंजेंट ड्रॉ करी थी आपने, वो क्या थी आपकी इक्वल थी। तो हम कह सकते हैं किसी भी सर्कल्स में यदि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो उनकी लेंथ क्या होगी आपकी इक्वल होगी। क्लियर है, तो इन थ्योरम्स का हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। तो यहां तक आपको आशा करता हूँ कि दोनों थ्योरम अच्छे से समझ आई होंगी। अब जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे 10.2 पे।